से उस लोक से सदगुरु आते हैं और स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह ज्ञान आपको हमको मिल रहा है जो कभी जीवात्माओं को इसका बोध और ज्ञान था। यानी स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो ज्ञान स्वरूप थी, वो बोध स्वरूप थी। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने, जैसे हमारे गुरु भाई ने कहा कि स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हें यहाँ आए हुए इतना समय हो चुका कि कल्पों में, मनवंतरों में और छोकरियों में उसका गणित नहीं हो सकता। गुरु भाई ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि संसार के सारे जो पेड़ देख रहे हो इन सभी के आप कागज बना लो, समुद्र की शाही बना लो, और अगर लिखने चले जाओ कि कितना वक्त हमको यहाँ जो है बसे हुआ है, वो लिखाई में नहीं आ सकता। इतना समय तुमको और हमको स्वामी जी महाराज ने कहा उस करतार से, उस पुरुष से, उस सच्चे वाहेगुरु, उस मालिक से बिछड़े हुए हुआ, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि अनादि काल, किसी कालों में जिसकी तुलना नहीं कर सकते, उसको कह दिया कि अनादि काल से तुम उस करतार से, उस स्वामी से, उस मालिक से बिछड़े हुए हो, और इसी कली काल में आपको और हमको वो ज्ञान मिल रहा है जिसको अभी अभी गुरु भाई ने कहा कि सनातन। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ और मेरा नाम ये है, और मैं, स्वामी जी महाराज ने कहा, कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों का पक्का दोस्त हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने इसमें क्या कहा कि मैं सनातन धर्म का प्रचार करता हूं। यह बात आज की नहीं है, यह कई वर्षों पहले स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं सनातन धर्म का प्रचार करता हूं। उस समय सनातन धर्म को कोई ज्यादा जानता नहीं। आज आप टीवी वगैरह में देखते होंगे कि बड़ा सनातन सनातन कहते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा, जो गुरु भाई ने बहुत अच्छी बात को छेड़ दिया कि इसकी परिभाषा कोई नहीं जानता कि सनातन किसे कहते हैं। बाहरी रूप में, बाहरी आप जो देखते हो पंथ मजहबों में, सनातन की जो है परिभाषा ठीक से कोई कर नहीं पाता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सनातन उसको कहते हैं जो शाश्वत है, जो अनादिकाल से है, जो आरंभ से है और आखिर तक रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहा हूं। तो ये कितनी ऊंची बात है कि स्वामी जी महाराज आपको और हमको जो ज्ञान दे रहे हैं वह ज्ञान चारों कालों से भी परे है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और आपका ये कलयुग में जो ज्ञान मिला, आज तक जो आप किताबें पढ़ते हो, रामायण, भागवत गीता, वेद, शास्त्र, पुराण, बाइबल, हदीस, इन सभी में वो ज्ञान कहीं भी नहीं है। यह ज्ञान जो है उच्च कोटि का ज्ञान है, जो कभी जीवात्माएं बोध स्वरूप थी, यानी जो मालिक के द्वार से जो नीचे उतारी गई थी, जो उनको पूरा बोध था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हर कोई ज्ञानी विज्ञानी था, उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि भाई ये लो नाम दान और बैठो ध्यान भजन सुमिरन और इस तरह से करो, नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब वो यहाँ उतारी गई तो सब ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप, सबको मालूम था कि हमारा ये देश हमारा घर नहीं है। जीवात्मा जागरूक अवस्था में थी, सुनती थी उस मालिक के अनहद नाद को, कलमा को, बांगे इलाही को, सुरीली जो है बांसुरी, जो तमाम प्रकार के वादक बताए, यह जो नाद को वो हमेशा से सुनती रहती थी और यहाँ पर अपना समय बिताया, और इसमें जो है कभी उलझी नहीं। ये जो आप जड़ पदार्थ देख रहे हो, इसमें वो जीवात्मा कभी नहीं, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवात्माओं का जो खिंचाव है वह ऊपर की ओर। बड़े ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। जय स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवात्मा का जो गुण धर्म है, जो खिंचाव है, वो नीचे की ओर नहीं है, इसका खिंचाव ऊपर की ओर। यह उसमें अपने आप ही ये क्वालिटी और ये उसमें अपने आप में ही यह गुण धर्म है कि वो यार रहना नहीं चाहती। यार रहती क्यों है, फंसी क्यों है? क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको यानी जीवात्मा को काल ने तन और मन के घेरे में कैद कर लिया और उसको बेसुध अवस्था में डाल दिया। उसको अपनी सुध-बुध नहीं है, अपना होश नहीं, अपना ज्ञान नहीं और अपनी हस्ती की उसको पहचान नहीं। जो आपने पिछले सत्संग में गुरु चर्चा में सुना, शेर की जो कहानी, शेर की कहानी में क्या बताया स्वामी जी महाराज ने कि शेर का बच्चा जंगल में खो जाता है और भेड़ बकरियों के साथ रह करके उनको ही अपना समाज मानता है कि यही मेरा समाज है। लेकिन जब शेर आते हैं और वो उसको कहते हैं, पहचान दिलाते हैं कि तू भेड़ बकरी नहीं है, तू शेर का बच्चा है, तू शेर है, तू जंगल का राजा है। तो स्वामी जी महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए यह बताया था कि बच्चों, इसी तरह से तुम जो हो उस सरदार के, उस स्वामी के सच्चे पुत्र हो, सच्चे लायक पुत्र हो, लायक। स्वामी जी महाराज ने कहा कि काल पुरुष जो तपस्या करके तुमको यहाँ लेकर के आया है,
उस काल पुरुष को अपने प्रभु और करतार ने देश निकाला कर दिया। बड़े ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए। अगर तुलनात्मक देखने जाओ आप और हम, जो समझते हैं कि यह व्यवस्था और रचना करने वाले बहुत विशाल और महान है, हम तो कुछ नहीं, हम तो तुच्छ है। लेकिन जब स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाया, उस समय उस दफा ये समझ में आया कि हमारी हस्ती वाकई में शेर जैसी है। स्वामी जी महाराज ने यह बताया, अरे बच्चा, काल पुरुष जो तुमको यहाँ लेकर के आया और उसने तपस्या करके, स्वामी जी महाराज ने कहा कि काल किया हम सेवा बारी, सेवा बिना कछुना बिचारी। उसने सेवा की उस सत्पुरुष की, उस करतार प्रभु की, उस सेवा के वशीभूत होकर के सरकार ने, मालिक ने, स्वामी ने उसको जो है जीवात्मा का भंडार दे दिया। तो सत्संग में जो है एक दृष्टांत और बीच में जो है लाइन जोड़ देते थे स्वामी जी महाराज। इस तरफ देखिए, आप इस तरफ मत देखिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। स्वामी जी महाराज ने समझाया, अरे बच्चा, काल पुरुष की सेवा से सत्पुरुष प्रसन्न हो गया, और जब प्रसन्न हो गया तो बदले में उसको जीवात्मा का भंडार और इन 3 लोक 14 भुवन का राज दे दिया। क्या दे दिया? राज, सत्पुरुष की सेवा से। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम जो रास्ते को अपनाए हुए, जो सेवा भक्ति और साधना कर रहे हो, वह भी सत्पुरुष को प्रसन्न करने की है। बात को बहुत अच्छे से समझो, वो भी सत्पुरुष को प्रसन्न करने की है। कैसे? आप कहोगे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा समझाइए। सत्पुरुष की आरसी संतन की है देह, और लखना चाहे अलग तो इन्हीं में लख ले। यह भगवान के सत्पुरुष के अवतार, जो मानव पोल पर यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमको आपको सत्संग सुनाया, जिन्होंने स्पर्श किया, जिन्होंने हमारे सर पर टपली लगाई और हमको आशीर्वाद दिया और हमारे साथ बैठे, खाना खाया, रोटी खाई, हमारे साथ चले उठे बैठे साधारण मनुष्य के भांति, वह महापुरुष, उस करतार, वो सच्चे अनामी और सत्पुरुष के अवतार कहे जाते हैं। वो नीचे आकर के, और आपने उनकी सेवा कर ली तो कौन खुश हो गया? सत्पुरुष। क्योंकि इन्हीं का सत्पुरुष जो है वो तो अपने लोक में बैठे हुए। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्पुरुष यहाँ कभी नहीं आता, इसको भी अच्छे से समझे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वहां से जो जीवात्माएं नीचे उतारी जाती है सत्पुरुष के गोद में, उनको सत्पुरुष का अवतार ही माना जाता। जो अधिकार सत्पुरुष को, जो शक्ति सत्पुरुष के पास, वही शक्ति संत सदगुरु के पास होती है। और स्वामी जी महाराज ने सत्पुरुष और संतो सदगुरु के बीच में भी एक बात रख दी, बड़े ध्यान से आप उसको सुनिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर सतगुरु खुश हो जाए तो सत्पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। सुना है आपने कभी? वचन मेरे पास लिखे हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सतगुरु अगर खुश हो जाए तो सतपुरुष भी कुछ नहीं कर